Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. Students, in previous lecture we have discussed about metals, electropositive character and inertness of metals. Today we are going to learn about non-metals. What are non-metals? बेटी हमने देखना है कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं. हमने देखा था जो मेटल्स होती हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं. वाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? बिकॉज दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स दे अटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. ठीक है, वो अपने आप पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ऑन दैम, अपने आप पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेती हैं. सो दैट्स वाई क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं उनके ऊपर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रखती हैं. तो जो नॉन मेटल्स होती हैं बेटा दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आइंस. नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आइंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम नेगेटिव आइंस और दे बिकम इलेक्ट्रो नेगेटिव. सो इन दिस वे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स. हमने देखा था कि जो हमारे पास मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, तो इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं बेटे वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं. The valency of some non-metals depend upon the number of electrons accepted by them. अब वैलेंसी हमने उसमें मेटल्स में भी देखा था. सेम केसेस देयर वी विल आल्सो लुक एट द वैलेंसी कि व्हाट द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स विल बी. सो बेटा नॉन मेटल्स की वैलेंसी भी वही होगी जितने वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगी. अगर कोई नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है इट मीन्स उसकी वैलेंसी जो है वो 1 होगी. ठीक है, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है इट मीन्स उसकी वैलेंसी 2 होगी. एंड सेम केस इज इन 3 कि इफ़ इट एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स वैलेंसी विल बी 3 होगी उसकी वैलेंसी. ठीक है, सो इनके ऊपर ये एक्सेप्ट करती हैं तो इनके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा. तो आप देख सकते हैं लाइक क्लोरीन है. क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. व्हेन इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन देन व्हाट विल हैपन, इट विल अटेन वैलेंसी -1. ठीक है, इसके ऊपर -1 इलेक्ट्रिक वैलेंसी आ जाएगी बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 2. ठीक है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसकी वैलेंसी क्या होगी 2 होगी. सो द मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. जैसे हमने देखा था मेटेलिक करेक्टर डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी. सो जस्ट लाइक दैट नॉन मेटेलिक करेक्टर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम. स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज. क्यों? हमें पता है बेटा कि जो हमें पता है, हमने देखा हुआ है कि जब न्यूक्लियर चार्ज बड़ा हो जाता है तो एटम का साइज़ क्या हो जाता है छोटा. क्योंकि जब न्यूक्लियस पे चार्ज बड़ा होगा वो शेल्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा एंड आफ्टर अट्रैक्शन द साइज़ विल बी स्मॉल. साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा. जी ठीक है, सो साइज़ छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी. ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हो जाएगा वो. ठीक है, यानी साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी. दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देयर फॉर दे पोजेस नॉन मेटेलिक करेक्टर. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, लूज़ नहीं करते, इसलिए इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है. हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है. देयर फॉर दे पोजेस नॉन मेटेलिक करेक्टर. यही वजह है कि इनके अंदर नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है. सो नॉन मेटेलिक करेक्टर बेटा डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. फ्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. उसके बाद क्लोरीन. तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है बिकॉज द साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है. साइज़ इंक्रीज़ करता है एंड आफ्टर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज. द नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज. Hence, non-metallic character decreases in a group downward and increases in a period from left to right because the size left to right जो है वो size क्या होता है, small होता है. ठीक है, इसलिए जो है वो साइज जो लेफ्ट टू राइट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है. सो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर कम होगा. ऑक्सीजन का उससे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का इन तीनों से दोनों से क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो अलॉन्ग द पीरियड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप कम होता है. अलॉन्ग द पीरियड साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बढ़ता है और डाउन द ग्रुप जो है साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर कम होता है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर एंड साइज जो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है.
The non-metals are therefore elements in group 14 carbon, group 15 nitrogen family, phosphorus family, group 16 oxygen, sulfur and selenium, group 17 में फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं। ये सारी हमारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट बेटा, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स चेंज ग्रेजुअली बट यूनिक इन अ ग्रुप। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास इतना टेबल है, ये सारे का सारा नॉन मेटल्स हैं। ये जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नॉन मेटल की है, ये ग्रेजुअली चेंज करती है यूनिक वे से, ठीक है, यकदम से जो अब्रप्टली चेंज नहीं आता है इनके अंदर। सो नॉन मेटल यूजली एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑक्सीजन में सॉरी गैस में भी है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करती हैं, और सॉलिड में भी, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये गैसेज हैं। ब्रोमीन जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो लिक्विड है। सेलेनियम, ये हमारे पास, फास्फोरस, कार्बन, ये हमारे पास जो है वो आ जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। सो हमारे पास तीनों फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, जो सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं ब्रिटल होती हैं, इनको हम इजीली तोड़ सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती एक्सेप्ट कार्बन यानी ग्रेफाइट के अलावा, ठीक है। दे आर नॉट शाइनी, ये शाइनी नहीं होते। दे आर डल से होते हैं, लाइक आयोडीन आपने देखी है, वो इतनी ज़्यादा, आयोडीन जो फिर भी लस्ट्रस होती है, लेकिन जो बाकी होते हैं उनमें कोई चमक नहीं होती। कार्बन आप देख लें, ग्रेफाइट, ठीक है, इसमें कोई चमक नहीं होती, ठीक है, ये नॉन शाइनी होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं यार, दे आर जेंटली सॉफ्ट। आप देखिए कोयला जो होता है कार्बन, उसको आप तोड़ सकते हैं। दे आर जेंटली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड बस इनमें से जो है वो ब्रिटल हार्ड होती है, बाकी जो है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये इतने हार्ड नहीं होते, तो इसलिए इनको जो है वो मेल्ट करना या बॉयल करना जो है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगता। और इनकी डेंसिटीज़ भी क्या होती है, लो होती हैं, बिकॉज ये क्या होते हैं, मोस्टली जो है वो हमारे पास गैसेज हैं, एक हमारे पास लिक्विड है और बाकी दो तीन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड में होते हैं, इसलिए इनका जो है वो डेंसिटीज़ भी क्या होती हैं, कम होती हैं। नेक्स्ट है बेटे सम इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बेटा देयर वैलेंस शेल्स आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इनके वैलेंस शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दे रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड बिकम स्टेबल, ठीक है। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स बाय रिएक्टिंग विद अदर नॉन मेटल्स। अगर तो ये मेटल्स के साथ बनाएंगे तो आयनिक, और अगर ये किसी दूसरी नॉन मेटल के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लाइक कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, से दोनों के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। नॉन मेटल यूजली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, इवन ये बेटे डाइल्यूट एसिड जो होते हैं हमारे पास, जो पतले एसिड होते हैं, डाइल्यूट होता है जी पतला होना, यानी हमारे पास लिक्विड की ज़्यादा अमाउंट का होना, तो डाइल्यूट एसिड जो होते हैं उनके अंदर भी ये डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है वो इटसेल्फ जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं, इसलिए एसिड्स जो है वो उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करती। और बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें फर्स्ट मेंबर्स की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 की अगर हम देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ब्रोमीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर आयोडीन, फिर फास्फोरस। ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड है, ठीक है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फास्फोरस की सबसे कम है। सो दिस इज़ अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल्स।